नहीं, मन चित्त नीरस मुक्त जन का, ले न दे कुछ भी कहीं। सुख दुख में नर नारी में, संपत्ति और विपत्ति में, सर्वत्र समदृष्टा है ज्ञानी, सृष्टि हो या व्यक्ति में। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका अष्टावक्र महागीता पर आधारित मेरी इस श्रृंखला में। आत्मचिंतन व आत्म परीक्षण की इस ज्ञान यात्रा का 38वां अंक है आज, जिसमें हम जान रहे हैं कि कैवल्य कौन है, जीवन मुक्त होना क्या होता है। ये वो स्थिति है जहाँ न वासना है न त्याग, न आश्चर्य है न क्षोभ। ये वो शून्य चित्त विदेह है जो न विषयों में द्वेष करता है न उनमें लोलुप रहता है, जो प्रारब्ध को नकारता नहीं, कर्तृत्व का अभिमान नहीं करता, न संकल्प करता है न विकल्प, न अपनों से मोह न परायों से वैर। केवल आत्मानंद स्वरूप है कैवल्य। न हिंसा नैव कारुण्यम, न धृत्यम न च दीनता, नाश्चर्यम नैव च क्षोभः, क्षीण संसरणे नरे। आत्मज्ञानी को प्रयोजन विश्व से किंचित नहीं, ना क्षोभ करुणा दीनता, आश्चर्यमय चिंतित नहीं। क्षीण संसार वाले पुरुष में न हिंसा और न करुणा, न गर्व और न दीनता, न आश्चर्य और न क्षोभ ही होते हैं। In a person free from attachment for this world, there is neither aggression nor submissiveness, neither pride nor lowliness, neither surprise nor agitation. महर्षि कहते हैं कि जिसका संसार नष्ट हो चुका है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष में हिंसा, करुणा, ये सब भाव उद्धत ही नहीं होते। द्वंद्वों की चर्चा कर रहे हैं यहाँ महर्षि। कहते हैं द्वंद्व का अर्थ है संघर्ष। संघर्ष के लिए दो का होना जरूरी है। द्वंद्वों की विशेषता है कि ये दिखते दो हैं, जबकि गहराई में होते ये एक ही हैं। मूलतः इनमें कोई अंतर नहीं होता। अंतर होता है सिर्फ क्वांटिटेटिव, ग्लास पूरा भरा है या आधा। प्रतिशत का अंतर भी कह सकते हैं। जब हिंसा न रही तो करुणा की बात भी अर्थहीन हो गई। जब उद्दंड पना ही न रहा तो विनम्रता का क्या अर्थ। हमारी आदत बन चुकी है द्वंद्वों में से सभी को देखने की, इसलिए निर्द्वंद्वता की स्थिति समझ में ही नहीं आती। संसारी के लिए तभी तो मुश्किल हो जाता है तत्वज्ञानी को पहचानना। तो महर्षि कहते हैं कि तत्वज्ञानी को क्षोभ नहीं होता और नहीं आश्चर्य। जो आप चाहें, जितनी मात्रा में चाहें, वह ना मिले उतनी मात्रा में तो क्षोभ होता है। और आश्चर्य होता है तब जब आपने जिसकी कभी अपेक्षा भी न की हो, जिसके बारे में कभी सोचा न हो, वह एकाएक सामने आकर खड़ा हो जाए। अब दोनों स्थितियां ही संभाले नहीं संभलती, दोनों ही आपको झटका देती हैं, लेकिन तत्वज्ञानी इन दोनों से परे रहता है। उससे किसी से किसी की कोई अपेक्षा ही नहीं होती। क्षीण संसरणे, उस तत्वज्ञानी का संसार क्षीण हो चुका है। यहाँ भी बाह्य संसार का क्षय हो जाता है, ये समझना नासमझी होगी। बाह्य संसार अर्थात ईश्वर की सृष्टि का क्षय नहीं होता, क्षय तो जीव सृष्टि का होता है। तो जब जीव ही न रहा
तो उसका संसार भी उसी के साथ विदा हो गया। उस संसार के कारण ही तो वह जीव था। ना मुक्तो विषय द्वेष्टा नवा विषय लोलुपः असंसक्त मना नित्यं प्राप्ता प्राप्तम उपाश्नुते। निर्लिप्त ना विषया विद्वेषी ना विषय स्पंदित रहे, प्राप्त और अप्राप्त में मन विरत आनंदित रहे। मुक्त पुरुष ना तो विषयों से द्वेष करता है और ना आसक्ति ही, अतः उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति में सदा समान मन वाला रहता है। A liberated man neither dislikes sense gratification nor likes them. Hence, he remains unperturbed in their achievement and non-achievement. मुक्त महापुरुष कौन है? वो जो विषयों से द्वेष ना करे, ना ही उन्हें प्राप्त करने का लोभ करे, जो अनासक्त भाव से प्राप्त अप्राप्त को बस भोगता रहे, किसी प्रकार की आसक्ति ना करे उनके प्रति, प्रारब्ध को स्वीकार करने वाला। तो द्वंद्व और निर्द्वंद्व भाव की ही चर्चा है यहाँ भी इस सूत्र में, लेकिन थोड़ी दूसरे तरीके से। महर्षि कहते हैं मुक्त पुरुष विषयों से द्वेष भी नहीं करता और ना ही उन्हें पाने को लालायित रहता है। भीतर छिपी विषयों की लालसा विषयों की ओर खींचकर ले जाती है और हम अपने भीतर उनके बारे में नकारात्मक भाव पैदा कर कोशिश करते हैं स्वयं को उस ओर जाने से रोकने की। अब यह स्थिति है द्वंद्व भरी। लेकिन जब विषयों में कोई रस ही न रहा, नीरस हो गए सभी विषय, तो फिर उनसे कैसा द्वेष? न द्वेष न प्रेम। तो प्राप्त का अर्थ है जो प्राप्त हो चुकी है, अर्थात जो सामने है उन्हें भोगता है और उन्हें भी भोगता है जो आगे आएंगी, लेकिन अनासक्त भाव से भोगता है। यह बात संसारी की समझ में नहीं आती। वह तो कहेगा भोगेगा वही जिसमें आसक्ति होगी, अनासक्त का भोगना उसकी समझ से बाहर हो जाता है। सच की अभिव्यक्ति दी है एक अनुभवी ने, तो कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। भोगों को हमने कहाँ भोगा, भोगों ने ही हमें भोगा। आसक्त तो भोगों का शिकार बनता है स्वयं। जब भोगने का समय आता है तो वह थक कर ऐसा चूर होता है कि भोगने का स्वाद ही जाता रहता है। भोगने के लिए जो फ्रेशनेस चाहिए, जो ताजगी, जो तैयारी, वो सिर्फ एक अनासक्त भाव वाले तत्वज्ञानी में ही होती है। भोगों को भोगते समय उसके मन में भटकाव नहीं होता, वह उस भोग रस की एक बूंद भी फिर गिरने नहीं देता। एक बार किसी संत के समक्ष किसी ने, जो स्वयं को भोगी मानता था, अपना तर्क रखा। बोला ये जीवन मिला है, इसके प्रत्येक रस को भोगना चाहिए, लेकिन आप तो भोगों से दूर रहने की बात करते हैं। तो संत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह भक्त संतरे लेकर आया, तो संत ने एक संतरा हाथ में लिया और छिलके समेत उसे निचोड़ने लगा। भक्त को आश्चर्य हुआ, उसने पूछा। अब संत ने सवाल किया कि क्या होगा? पूरा रस नहीं निकलेगा, जो निकलेगा उसमें से ज़्यादा मात्रा व्यर्थ चली जाएगी, फिर छिलके के रस का कड़वापन भी उस रस को बेस्वाद बना देगा। रस निकालने का सही ढंग नहीं है ये। तो उस भक्त ने जैसा कहा था वैसा करके दिखाया। तो संत हंसे, बोले हम भी तो यही कहते हैं, जो तुम्हारे जीवन के स्वाद को खराब करते हैं उससे बचो, इसको व्यर्थ न जाने दो। यही चेतावनी तो देते हैं। तो अब फिर भक्त को बात समझ में आ गई। तो सदा अनासक्त भाव में स्थित जो जीवन मुक्त है वो प्राप्त और अप्राप्त भोगों को समग्र रूप से भोगता है। ईशावास्योपनिषद में जब ऋषि तेन त्यक्तेन मुंजी था, त्याग पूर्वक भोगो कहते हैं, तो उसका अर्थ भी यही है जैसे महर्षि ने यहाँ कहा है, असंसक्त मना नित्यम प्राप्ता प्राप्तम उपाश्नुते।
समाधान समाधानम हिताहित विकल्पना है, शून्य चित्तो न जानाति कैवल्यम इव संस्थितः। हित अहित कारण अकारण का नहीं दौर्बल्य है, जो मुक्त जन निर्द्वंद्व मन चित्त शून्य अथ कैवल्य है। संदेह और समाधान एवं हित और अहित की कल्पना से परे शून्य चित्त वाला पुरुष कैवल्य में ही स्थित रहता है। बियॉन्ड doubts and solutions, good and bad, a person with still mind remains established in self. समाधान और असमाधान, हित अहित के सभी प्रकार के विकल्पों की कल्पनाओं को वो जानता है। जिसका अंतःकरण शून्य हो चुका है, समस्त वृत्तियों से वही मुक्त की तरह स्थित होता है। तो महर्षि कहते हैं कि जब कोई प्रश्न ही नहीं रहा तो उत्तर कैसा, जब कोई समस्या ही नहीं रही तो समाधान कैसा और असमाधान कैसा, और उसके फलस्वरूप हित कैसा अहित कैसा। तो ये सभी प्रश्न तो निरस्त हो गए ना तत्वज्ञानी के, तभी तो उसे कुछ और जानने की इच्छा भी न रही। जिज्ञासा का आधार प्रश्न होते हैं, उसके लिए हित अहित का अर्थ न रहा। साध्य को लेकर हित अहित होता है, तो जब साध्य ही नहीं रहा तो गल गए सहज रूप से सभी हित भी अहित भी। तो इस तरह तत्ववेत्ता प्रश्न उत्तर हित अहित इन सब द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाता है। निर्द्वंद्व होने पर चित्त की क्या स्थिति हुई, उसके लिए कोई स्पष्ट शब्द नहीं है महर्षि के पास, इसलिए उन्होंने कहा है कि वो शून्य चित्त हो गया, उसका चित्त खाली हो गया, सब द्वैत खत्म हो गया, चित्त में कोई संस्कार न रहा। चित्त का ही तो खेल है ये दुनिया, इसीलिए जब चित्त में कुछ नहीं रहा तो उससे रची जाने वाली सृष्टि भी नहीं रही। शून्य का अर्थ है मैं के अलावा अब वहाँ और कुछ न रहा, अनिर्वचनीय स्थिति है ये। कैवल्यमिव संस्थितः, मोक्ष सी स्थिति है वह। इन शब्दों द्वारा भी उस स्थिति को मात्र संस्पर्श करने का प्रयास किया जा रहा है जो स्थिति है तत्वज्ञानी की। अब इसी को यदि मोक्ष कहें तो स्वीकारना पड़ेगा कि बंधन पहले था, जब बंधन नहीं तो मुक्ति भी नहीं। इसीलिए व्यवहार की भाषा का प्रयोग करके कह सकते हैं कि कैवल्यम एव, अर्थात मोक्ष सा। फिर वही उदाहरण लेते हैं, हार खोया नहीं था, लगा कि खो गया। इस खो जाने को लेकर ही जब गले में पड़े हार की जानकारी हुई तो कहा गया कि जो हार खो गया था वो मिल गया। असली बात तो यही है कि वह हार ना खोया था और ना ही मिला, वो तो वही था। निर्ममो निरहंकारो न किंचिदिति निश्चितः, अंतर्गलित सर्वाशः कुर्वन्नपि करोति न। अंतर्गलित आशाएं दृढ़ मन, अहम ममता कुछ नहीं, करे कर्म पर निर्लिप्त हो मन, यदि दृष्टि क्षमता तुच्छ मही। ममता रहित, अहंकार रहित और दृश्य जगत के अस्तित्व रहित होने के निश्चय वाला, सभी इच्छाओं से रहित, करता हुआ भी कुछ नहीं करता। A man who is free from attachment, free of ego, with a definitive view of non-existence of this visible world, even while doing, does not do anything. निर्ममो यानी
ममता रहित, मेरा तेरापन नहीं है जिसमें, निराभिमानी, और जो ऐसा निश्चय कर चुका है कि ये संसार कुछ भी नहीं है, न मेरा है न तेरा है कुछ, जिसके अंतःकरण की सभी आशाएं नष्ट प्राय हो चुकी हैं, ऐसा मुक्त महापुरुष सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता, किसी से लिप्त नहीं होता, तुच्छ सांसारिक वस्तुओं से स्वयं को जोड़कर जीवन अहंकार का निर्माण करता है। अहंकार अर्थात जो अहम हो नहीं, सच में निर्मित हो, जो बनाया हुआ है, और उससे संबंधों को लेकर बनती है ममता, मैं और मेरापन, मैं धनी, मैं विद्वान, मैं साधक, मैं शास्त्रज्ञ, ये सभी मैं के रूप हैं, और मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा घर, मेरा परिवार, ये सभी मम भाव के अर्थात ममता के विभिन्न रूप हैं। तो तत्वज्ञानी जब संसार के स्वरूप को भली भांति जान गया तो उसमें भला मैं कैसे पनपेगा, उसमें मेरापन नहीं रहेगा। उसे इस बात का निश्चय होगा कि कुछ भी नहीं है जिसकी प्रतीति हो रही है, वह वास्तव में कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं से आशा कैसी। अनासक्त भाव से वह सब कुछ करता हुआ भी किसी में लिप्त नहीं होता। ये सूत्र स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा है कि जिसमें मैं यानी मेरा का भाव बना है, जो संसारी के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा है, जिसमें आशाएं हैं, ऐसा कुछ न करता हुआ भी कर्तव्य के कारण कर्म फल में लिप्त रहता है और द्वंद्वात्मक अनुभूतियों को भोगता रहता है। मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाडय विवर्जितः दशाम कामपि संप्राप्तो भवेत् गलित मानसः। संकल्प और विकल्प अंतर मन की वृत्ति शांत है, स्वप्न और जड़ता से वर्जित चित्त सौम्य नितांत है। कोई भी मन की मोह, स्वप्न और जड़ता से रहित प्रकाशित अवस्था को प्राप्त कर मन की इच्छाओं से रहित हो जाए, वही जीवन मुक्त है। Having attained a state of mind which is devoid of delusion, dream, and full of light, one should discard all mental desires. Such an enlightened one who discards all mental desires is कैवल्य। जिसका मन अपना रूप खो चुका है, ऐसा तत्वज्ञानी मन की वासनाओं के प्रकाश के फल स्वरूप स्वप्नकालिक सम्मोह जनित जड़ता से रहित होता हुआ ऐसी अवस्था को प्राप्त करता है जो शब्दों की पकड़ और पहुंच से परे है, अनिर्वचनीय है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं की विवेचना पहले भी एक सूत्र में की गई है। तो महर्षि कहते हैं कि जो इन तीनों का अतिक्रमण कर लेता है, दूसरे शब्दों में जो तुरीय अवस्था में अपने दृष्टा भाव, साक्षी भाव की अनुभूति कर लेता है, उसका मन गल जाता है। वह स्थिति अनिर्वचनीय है, उसे वही जानता है जो चखता है। गूंगे का गुड़ है वह। इस सूत्र में महर्षि संकेत देते हैं, मनः प्रकाश सम्मोह स्वप्न जाड्य विवर्जिते। मन के प्रकाश से प्रभावित हैं ये तीनों अवस्थाएं। जब मन के प्रकाश से प्रकाशित हैं तो एक सम्मोह की स्थिति बनती है। प्रकाश का स्वभाव है कि वह वस्तु को उस रूप में दिखाए जैसा कि वो है, लेकिन मन का प्रकाश तो बड़ा जादुई है। ये वस्तुओं को उस रूप में दिखाता है जिस रूप में वो कभी नहीं थी, न कभी होंगी। मन के प्रकाश में प्रतीति होती है, ज्ञान नहीं होता। यह सम्मोह ही परिणाम है मन के प्रकाश का।
भ्रम की स्थिति में भी प्रकाश होता है, चाहे रस्सी में सर्प का भ्रम हो या फिर मरुभूमि में जल का। प्रकाश तो दोनों जगह है, लेकिन वह प्रकाश भ्रम को तोड़ नहीं रहा है, बल्कि भ्रम को पैदा कर रहा है। तो जब भ्रम पैदा करने वाला गल कर गिर पड़ा, तो फिर वो भ्रम सहज में नष्ट हो गया। भवेद गलित मानसः, अर्थात उसका मन गल जाता है। तो आज यहाँ पर समाप्त करते हैं हम 17वां प्रकरण। शीघ्र लौटूंगी अगले यानी 18वें प्रकरण के साथ, जिसका नाम है जीवन मुक्ति। प्रतीक्षा कीजिएगा, बने रहिए मेरे साथ इस यात्रा में अंत तक। हरिओम तत्सत। जय भारत।